नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीपीएससी 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 9 प्रयास टेस्ट सीरीज नंबर 5 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा सबसे लंबी है। और भारत के मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि में गुजरात राज्य की सीमा सबसे लंबी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करने वाले राज्य का चयन करना है। नीचे दिए कूटों में से बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करने वाले राज्यों का चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। ये चारों राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करते, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियन समूह की चट्टानों से संबंधित कथन पर ध्यान दें और सही कूट का चयन करें। यह चट्टान पृथ्वी की प्राचीनतम व मूलभूत चट्टानें हैं। इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से होता है। सही है। भारतीय प्रायद्वीप का 2/3 भाग आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो कुमाऊं हिमालय का विस्तार है सतलज नदी से काली नदी के बीच में। सतलज नदी से काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। पंजाब हिमालय का विस्तार है सिंधु और सतलज के बीच में। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। और सबसे अंतिम में असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य जोड़े का चयन करें। असत्य जोड़े का चयन करना है तो देवसा दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सही है। खरदुंगला दर्रा स्थित है लद्दाख में, इसलिए ये गलत होगा। खरदुंगला दर्रा स्थित है लद्दाख में। पांगला उत्तराखंड में और अधिल लद्दाख में, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। चोटी दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है। ये चोटी किन स्थानों पर पाया जाता है? तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान में। माउंट डियोबेली मध्य अंडमान में। माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में। और माउंट थुरलर ये ग्रेट निकोबार में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः स्थलीय अपवाह नदियों के उदाहरण कौन है? सही कूट का चयन करना है। तो अंतः अपवाह नदियों के उदाहरण है लूनी नदी अंतर अपवाह नदी का उदाहरण है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अंतः स्थलीय अपवाह नदी का अर्थ है कि यह स्थलीय भाग से ही इसका उद्गम होता है और स्थलीय भाग में समाप्त हो जाता है। यह किसी नदी में नहीं मिलता है या सागर में नहीं मिलती, यह किसी नदी या सागर में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कथन पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। सही है। तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। सही है। सुबनसिरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सही है। सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं। तो ये 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान निकोबार और सबसे अंत में अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। सही है। यह कपास के लिए उपयुक्त होती है। सही है। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में चूना, लौह, मैग्नीशियम तत्व काफी मात्रा में पाया जाता है। सही है। यह मिट्टी उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूरे देश में जल संभर विकास का प्रतिमान स्थापित करने वाला स्थान रालेगण सिद्धि किस प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। रालेगण सिद्धि यहीं के अन्ना हजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलों की कृषि की जाती है, जिसमें औस, अमन और बोड़ो कहा जाता है। सही है। शेष भारत में चावल रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग ने किन आधारों पर देश को प्रमुख 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? सही कूट का प्रयोग कर उत्तर दें। तो योजना आयोग ने जिन आधारों पर देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है वह आधार है मृदा के प्रकार, वर्षा, तापमान और जल संसाधन। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशुधन संगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी का सही क्रम इस प्रकार है। तो राज्यों की हिस्सेदारी का सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है बहुउद्देशीय परियोजना को उसकी नदियों से सुमेलित करना है। तो राणा प्रताप सागर परियोजना है चंबल नदी पर। माता टीला बांध परियोजना है बेतवा नदी पर। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर और फरक्का बांध परियोजना है गंगा नदी पर। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, भूकंपीय गतिविधि और चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टर्शियरी कोयला क्षेत्र नहीं पाया जाता है। तो भारत में टर्शियरी कोयला क्षेत्र गोवा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला कथन है, भारत का प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक और यह 2 राज्यों में फैला हुआ है। इसका नाम इसकी जीवनदायिनी नदी से लिया गया है, जो कान्हन नदी में शामिल होने से पहले उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो यह टाइगर रिजर्व है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। भारत रेशम उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। सही है। भारत में 4 प्रकार का रेशम उत्पादित होता है, मलबरी, टसर, एड़ी और मूंगा। सही है। भारत में प्रथम रेशम वस्त्र मिल की स्थापना 1832 में कर्नाटक के मैसूर में की गई थी। गलत है, क्योंकि 1832 में पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्द्र भूमि कहाँ कहाँ पाई जाती है? सही कूट का चयन करें। तो भारत में आर्द्र भूमि पाई जाती है लद्दाख के शुष्क ठंडे प्रदेशों में, राजस्थान के गर्म शुष्क क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में और समुद्री किनारों पर। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उल्का पिंड का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी पदार्थ का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है उल्का पिंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर बढ़ते जाने पर अंतर बढ़ते जाता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के आंतरिक गहरे भागों में सुनामी महसूस नहीं होने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? सही कूट का चयन करना है। तो गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है। सही है। गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की ऊंचाई कम होती है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? सही कूट का चयन करना है। तो जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन सही है, मनुष्यों द्वारा कोयले का जलना गलत है और वनस्पति की मृत्यु सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोयले में उपलब्ध कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का सही क्रम, घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो घटता हुआ क्रम होगा सबसे ज़्यादा कोयला एंथ्रेसाइट में, उससे कम बिटुमिन्स में, उससे कम लिग्नाइट में और सबसे कम पीट कोयला में होता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। पृथ्वी की संरचना से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं, सही है। भूपर पट्टी की औसत मोटाई महासागरों के नीचे व महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 50 किलोमीटर तक होती है, गलत है। भूपर पट्टी में जो शैलें पाई जाती है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, सही है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर पट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर होती है, सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के विश्व वितरण से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो सही उत्तर हो जाएगा, परिप्रशांत पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, सही है। इस पेटी को अग्निवलय के नाम से जाना जाता है, सही है। इस क्षेत्र में अधिकतम भूकंप आते हैं, सही है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप आने की संभावना 70% के बराबर होती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इरेस्टोथनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तारों से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। तो मूल रूप से तारे हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों से निर्मित होती है, सही है। तारों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, सही है। सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, सही है। पृथ्वी के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 50 सेकंड का समय लगता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों को सूर्य से घटती हुई दूरी के क्रम में व्यवस्थित करें और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सूर्य से घटती हुई दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र, सबसे पहले शुक्र होगा। शुक्र के बाद से पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूपर बेल्ट से संबंधित असत्य कथन का चुनाव करें। क्यूपर बेल्ट से संबंधित असत्य कथन का चुनाव करना। तो इस बेल्ट की खोज 1992 में हुई थी, सही है। संभवतः धूमकेतु का आगमन इन्हीं बेल्टों से होता है, सही है। क्यूपर बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, सही है। यह बेल्ट मंगल व बृहस्पति की कक्षा के बीच पाया जाता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो भूमि की कम या न्यूनतम सिंचाई, सही है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, गलत है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही कूट का चयन करें। तो पनामा नहर अरब सागर और प्रशांत महासागर के बीच में, गलत है। स्वेज नहर लाल सागर और अरब सागर के बीच में, गलत है। कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन क्षेत्रों में अत्याधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, इन्हें कौन सा भूकंप कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है नियांत भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से तप्त लावा, राख आदि जिस दरार से आता है उस दरार को कहा जाता है ज्वालामुखी छिद्र और ज्वालामुखी क्रेटर। इसका आंसर होगा बी और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी चट्टानों से संबंधित कथन पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। तो अवसादी चट्टानों का 80% भाग सैल, 12% भाग बलुआ पत्थर और 8% भाग चूना पत्थर होता है, सही है। इसके अनेक रंग होते हैं, सही है। इससे परतदार सैल भी कहा जाता है, सही है। अधिकतर जीवाश्म व खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, सही। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए
और उपयुक्त में से कौन सा कारक महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं? तो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक है वायुमंडलीय दबाव, हिम द्रवित जल और वर्षा जल की आपूर्ति। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी की अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है पर्वत और उसकी स्थिति, यानी कि वो कहाँ स्थित है। तो एपेनाइन पर्वत है इटली में, सियरा माद्रे डेल सूर मैक्सिको में, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में और तिएनशान दक्षिण मध्य एशिया में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, सही है। यहाँ अनेकों झीलों की उपस्थिति है, सही है। यह सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, यांगटी, सिक्यांग आदि अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, सही है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर के बीच होती है, गलत है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई लगभग 5000 मीटर के बीच है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? झील और देश, कौन सा झील किस देश से संबंधित है? तो कैस्पियन सागर रूस तथा ईरान, सही है। मिशिगन झील यूएसए, सही है। अरल सागर रूस, सही है। ग्रेट स्लेव कनाडा में है, इसलिए गलत है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, अरल सागर रूस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कैस्पियन सागर रूस और ईरान, सही है। मिशिगन झील यूएसए, सही है। अरल सागर रूस, गलत है। ग्रेट स्लेव झील फ्रांस, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी, दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों से संबंधित कथन पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो आर्कटिक महासागर में अवस्थित है, सही है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, सही है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, सही। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा के अनुसार उसका अवरोही क्रम इस प्रकार होगा। तो अवरोही क्रम उसका होगा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके से कम ऑर्गन, उससे कम CO2 और उससे कम नियोन। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ पवनों का एक प्रकार गरजता चालीसा उत्पन्न होता है। गरजता चालीसा उत्पन्न होता है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। नदी और विशेष तथ्य, उस नदी के संबंध में विशेष तथ्य दिया गया है, तो सही कूट का चयन करना है। जायरे नदी, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, सही है। लिम्पोपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, सही है। आमूर नदी यह रूस और चीन के मध्य सीमा रेखा बनाती है, इसलिए गलत है। मेकांग नदी, यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछाभ मेघ से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। पछाभ मेघ, यह आकाश में रुई के समान दिखाई देता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में पाए जाने वाले लवण को उसकी मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सही सुमेलित करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा NaCl, उससे कम MgCl, फिर उससे कम MgSO4 और सबसे कम CaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। लदांग क्षेत्र मलेशिया में, मिल्पा मैक्सिको में, कोनुको वेनेजुएला में और रोका ब्राजील में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कूट का चयन कीजिए। दक्षिण अमेरिका के पराग्वे और बोलिविया देश स्थल उरुद देश हैं, सही है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका है, जिसका विस्तार बोलिविया से पराग्वे तक है, गलत है। गल्पागोड़ा आइसलैंड पर यूएसए का नियंत्रण है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, मिलान रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सही है। दुलूथ लड़ाकू विमान क्षेत्र के लिए, सही है। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सही है। और ओटावा हीरापोलिस, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हीरापोलिस के लिए एम्स्टर्डम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्वतों की अवस्थिति पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम होगा, सबसे दक्षिण में दोदा बेटा से उत्तर में ही विंध्याचल पर्वत से उत्तर में धौलागिरी और धौलागिरी से उत्तर कैलाश पर्वत। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो पनामा नहर का निर्माण 1906 में प्रारंभ हुआ और यह नहर जलपोतों के लिए 1914 में खोली गई, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि सही है, यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, सही है। इस नहर से सैन फ्रांसिस्को एवं न्यूयॉर्क के मध्य लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है, सही है। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी पर्वत स्थित है कुमायूं हिमालय में। नंदा देवी पर्वत स्थित है कुमायूं हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल हिमालय पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो अरुणाचल हिमालय पर कामेंग, सुबनसिरी, दियांग और दिबांग, ये सभी नदियां प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर और देश। मकालू पर्वत नेपाल में है, सही है। धौलागिरी नेपाल में है, सही है। नंगा पर्वत भारत में है, सही है। और नमचा बड़वा पाकिस्तान, गलत है। नमचा बड़वा भारत में है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो सिंधु नदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। इसका उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमनद से हुआ है, सही है। तिब्बत में इस नदी को सागर माथा कहा जाता है, गलत है। यह नदी पाकिस्तान के मिठनकोट के निकट पंचनद से मिल जाती है, सही है। इसकी सहायक नदियां स्वेक, गिलगित, जास्कर आदि सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर ध्यान दें और सही कूट का चयन करें। तो अक्षांश, हिमालय पर्वत, समुद्र से दूरी तथा समुद्र तल से ऊंचाई, ये सभी भारत के जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही कूट का चयन करना है? तो प्रायद्वीपीय भारत के संबंध में सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है, सही है। काली मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें और सही कूट का चयन करना है। तो सही कूट का चयन करना है, नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सही है। अरवाड़ी पानी संसद अलवर राजस्थान से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप से संबंधित जोड़ों को सुमेलित करें। एशिया महाद्वीप से संबंधित जोड़ों को सुमेलित करना है। तो एशिया महाद्वीप के उत्तरी बिंदु, एशिया महाद्वीप का उत्तरी बिंदु है चिल्यूस्किन अंतरिप। एशिया महाद्वीप का दक्षिणी बिंदु, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी बिंदु है ताजुंग पाई। एशिया महाद्वीप का पूर्वी बिंदु, एशिया महाद्वीप का पूर्वी बिंदु है डजनेव अंतरिप और इसका पश्चिमी बिंदु है बाबा अंतरिप। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है मैदान और अवस्थिति।
मैदान और अवस्थिति को सुमिलित करना है। तो मेकांग का मैदान म्यांमार में है, मेकांग का मैदान म्यांमार में है। मीनाम का मैदान थाईलैंड में। सिक्यांग मैदान दक्षिणी चीन में। और सिंध का मैदान पाकिस्तान में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, गलत है। पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, सही है। पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों और बंदरगाहों का विकास करना कठिन है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो कैमरून, माउंट एल्गान और मुचिंगा ये सभी अफ्रीका में स्थित हैं, जबकि स्टालिन अफ्रीका में स्थित नहीं है। यह रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप के देश जायरे से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। तो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, सही है। वन्य प्राणियों की अधिकता व विविधता के कारण जायरे को विशाल चिड़ियाघर की उपमा दी गई है, सही है। लुबुम्बाशी शहर को हीरे की राजधानी के रूप में जाना जाता है, गलत है। कांगो गणराज्य का नाम जायरे नदी के नाम पर रखा गया है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित पर्वतमाला ड्रैकेंसबर्ग किस नदियों का उद्गम स्थल है? तो ड्रैकेंसबर्ग बाल नदी और ऑरेंज नदी इन दोनों का उद्गम स्थल है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टिक राज्य के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बाल्टिक राज्य के अंतर्गत सर्बिया शामिल नहीं है। बाकी ये 3 राज्य एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से बाल्टिक राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो यूक्रेन सीमा साझा करता है 7 देशों के साथ, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस किस श्रेणी में है? तो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस काकेशस श्रेणी में स्थित है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो बाल्टिक सागर, अटलांटिक महासागर, काला सागर यूरोप और एशिया के बीच में, सही है। श्वेत सागर उत्तरी रूस और आर्कटिक महासागर के बीच, सही है। भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल से संबंधित कथन पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करें। तो केरल में स्थित लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है, सही है। कयाल के प्रमुख उदाहरण है पुनमद कयाल, वेम्बनाद कयाल आदि। कयाल का उपयोग मछली पकड़ने और अंतर्देशीय नेविगेशन के लिए किया जाता है, सही है। कयाल कोंकण तट की एक विशेष स्थलाकृति है, सही गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। कनाडा से संबंधित असत्य कथन का चयन, यह विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है, सही है। कनाडा की लूसी झील को एमराल्ड झील के नाम से जाना जाता है, सही है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा के नोवा एस्टोकिया प्रांत में स्थित है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कनाडा का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र हैमिल्टन में अवस्थित है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन मैक्सिको में नहीं पाया जाता है? तो मैक्सिको में एटलस पर्वत नहीं पाया जाता है, बाकी ये 3 मैक्सिको में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है, गलत है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। पृथ्वी की स्थिति को अपसौर कहा जाता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, सही है। कर्नाटक पठार की चट्टानें आग्नेय अथवा रवेदार हैं तथा इसमें कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसमें मौसम खराब हो जाता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवालों के बनने तथा जीवित रहने के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? तो इसके लिए तापमान, लवणीयता और ऑक्सीजन व पलवक आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वन से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। उत्तरी गोलार्ध के अक्षांशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। सही है। इन्हें टैगा वन भी कहा जाता है। सही है। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुष्क बर्फ क्षेत्र। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैदानों में से कौन एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कार्स मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास से संबंधित कथन पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। कपास की उत्कृष्टता का आधार रेशे की लंबाई होती है। सही है। भारतीय कपास के रेशों की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है। सही है। विश्व का सर्वाधिक कपास निर्यातक देश चीन है। गलत है, क्योंकि विश्व का सर्वाधिक कपास निर्यातक देश अमेरिका है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले देशों का सही क्रम घटते हुए लगाना है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोनाको, मकाऊ, सिंगापुर और हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्नीनो और लानीना के मध्य अंतर पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो अल्नीनो के दौरान व्यापारिक पौने कमजोर हो जाती हैं, गर्म जल पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, जबकि लानीना में शक्तिशाली प्रशांत व्यापारिक पौने पश्चिम की ओर बहती हैं। सही है। अल्नीनो घटना भारतीय समुद्र को मजबूती प्रदान करती है, जबकि लानीना भारतीय मानसून को कमजोर करती है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। तो भारत में कोयले के कुल संचित भंडार का 98% गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। सही है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिन्स होता है। सही है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। सही है। यह कोयला भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का नवेली कोयला क्षेत्र कोयले के किस किस्म के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर लिग्नाइट कोयला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या होगा? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले जकार्ता, जकार्ता के बाद से सिंगापुर, सिंगापुर के बाद से बैंकॉक और सबसे अंत में हनोई। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीर्ष 4 शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का घटता हुआ क्रम बताना है। तो घटता हुआ क्रम होगा गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। यह विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करता है। सही है। साबरमती और लूनी उद्गम अरावली से होता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। गलत है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और तीस्ता नदी की सहायक नदी है। सही है। तीस्ता नदी भारत व बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है। तो झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। सही है। झीलें बाढ़ को रोकती हैं। सही है। झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बना देती हैं। सही है। झीलें जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में नदी का नाम दिया गया है और सूची 2 में मूल स्थान और उसकी सहायक नदियों का नाम दिया गया है। तो तापी नदी, तापी नदी का स्रोत है सतपुड़ा। तापी नदी का स्रोत सतपुड़ा। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का स्रोत है महाबालेश्वर, महाबालेश्वर। गोदावरी नदी,
गोदावरी नदी का स्रोत नासिक और कृष्णा नदी का स्रोत अमरकंटक, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता का जनक कहा जाता है? तो जैव विविधता का जनक कहा जाता है एडवर्ड ओ विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जोधपुर से अधिक वर्षा क्यों होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करें। एक नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, सही है। यह अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं, सही है। बड़ी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित तथ्य पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। इस क्षेत्र में अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन किया जाता है, सही है। भारतीय भूमध्य सागरीय कृषि दक्षिण कैलिफोर्निया, चिली के मध्य भाग और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में भी पाई जाती है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश जिसने जल विद्युत का विकास किया था? दुनिया का पहला देश जिसने जल विद्युत का विकास किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग नहीं है? तो जल विद्युत से संबंधित उद्योग सनराइज उद्योग के श्रेणी में शामिल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर कृषि पर होने वाले सकारात्मक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो जल का उचित प्रयोग, ऊर्जा का सही से उपयोग, कीटनाशकों का युक्तियुक्त प्रयोग और अधिक उत्पादन, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं? तो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई और पृथ्वी का घूमना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुजरात के अग्रणी नमक उत्पादक होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो सही उत्तर है तटरेखा की दीर्घ लंबाई, गर्म तथा शुष्क स्थितियों की दीर्घ अवधि, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण भागों में सामान्यतः तालाब सिंचाई प्रचलित है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है अपर्याप्त अग्र गंभीर भौम जल, अप्रवेश्य पृष्ठ अवनमन के साथ चट्टानी पत्थर, तरंगित भूभाग, गर्त अथवा मानव निर्मित तालाबों में वर्षा जल के संचयन में सहायक होना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिस्बेन शहर स्थित है? ब्रिस्बेन शहर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कोलकाता से तिरुवनंतपुरम तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो भारत में कम से कम कितने राज्यों से होकर आप यात्रा कर रहे हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किन स्थानों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? तो भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट और मेघालय की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को वर्गीकृत किया है, इन्हें सुमेलित करना है। तो इसेप्टी सोल्स 39.74, एंटीसोल्स 28.08, एल्फीसोल्स 13.55 और वर्टिसोल्स 8.52, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में किस रासायनिक तत्व की अधिकता होती है? तो इसमें मैग्नीशियम की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करना है। तो चाय एक रोपण फसल है, सही है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती है, सही है। चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती है, सही है। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की मात्रा अधिक होती है, सही है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? डगमरा विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है, यह बिहार में स्थित है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल न्यूज प्रिंट और पेपर मिल लिमिटेड कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तुर्की किनके मध्य स्थित एक राज्य है?
तो सही उत्तर काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है हैलोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरो एमिलीन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। सही है। 1970 के दशक के मध्य से ओजोन परत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो भूकंप की तीव्रता केवल रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, गलत है। तुर्की 2 अनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है जिसकी सीमा पर 2 मुख्य भ्रंश हैं, उत्तरी अनातोलियन भ्रंश और पूर्वी अनातोलियन भ्रंश, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल में नियतिवाद विचारधारा के समर्थक निम्न में से कौन थे। तो नियतिवाद के समर्थक थे रेटजेल और हंटिंगटन, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम है अरुण, वरुण, पृथ्वी और शुक्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षैतिज संतलन से चट्टानों में पड़ने वाले लहरनुमा मोड़ को वलन कहते हैं। जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव व लंबाई समान होता है तो इस प्रकार के वलन को कहा जाता है सममित वलन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। सही है। यह मैदान लैटेराइट मृदा से बना हुआ है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुभूमि मरुस्थली भूमि पाई जाने वाली निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य 3 से भिन्न है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बालुका स्तूपा, बालुका स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई मैदान जब पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है तो इससे एक उथली झील का निर्माण हो जाता है, इस झील को कहा जाता है पलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियालिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो कोरियालिस बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुववृत्त पर 0 होता है। सही है। कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप स्थित नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंडवाना चट्टानें किस समूह की चट्टानों में पाई जाती है। तो सही उत्तर आर्यन समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथन नाथुल्ला दर्रे के बारे में सही है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो नाथुल्ला दर्रे के बारे में यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सही है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है। सही है। वर्ष 2008 में फिर से खोल दिया गया, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये चारों नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी बल्लामकल्ली का आयोजन किस कयाल में किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पुन्नामाद कयाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी का अपवाह प्रतिरूप। कोसी नदी का अपवाह प्रतिरूप है आयताकार अपवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्यों में महानदी का विस्तार नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में महानदी का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों में शामिल है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं भद्रा, वैतरणी और शरावती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून की आधुनिक संकल्पना में क्या शामिल है। मानसून की आधुनिक संकल्पना में जेट पवने, तिब्बत का पठार, एलनीनो और लानीनो चारों शामिल है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून के निवर्तन के समय प्राद्वीप के पूर्वी भागों में किस माह में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा वाहक बादल काले दिखाई देते हैं।
वर्षावाहक बादल काले दिखाई देते हैं क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल की प्राप्ति की संभाव्यता किन चट्टानों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केवल चूना पत्थर की चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट धारा या प्रवाह कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? सही उत्तर हो जाएगा 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो भारत में गंगा नदी पर सबसे अधिक बांध है। सही है। भाखड़ा नागल बांध पंजाब और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गलत है। बिहार में फाल्गु नदी पर डगमरा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो शीतोष्ण घास का मैदान भूमध्य रेखा के पास कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होते हैं। गलत है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ पाए जाते हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो पर्वत है। गलत है। ज्वालामुखियों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परासों पर विचार करें और दक्षिण से उत्तर की ओर इसका सही क्रम सजाना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, सबसे दक्षिण में शिवालिक रेंज, उसके उत्तर में जास्कर रेंज, उसके उत्तर में लद्दाख और सबसे उत्तर में काराकोरम रेंज। ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोक्रायोलॉजी। जियोक्रायोलॉजी शब्द संबंधित है जमे हुए ठंडे और पिघलने वाले इलाके का अध्ययन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे उत्तर में तारापुर, तारापुर के दक्षिण में है कैगा, कैगा के दक्षिण में कल्पक्कम और उस सबसे दक्षिण में कुडमकुलम, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? तो संगमरमर एक प्रकार की मेटामार्फिक चट्टानें हैं जो कायांतरण द्वारा औषधिक कार्बोनेट चट्टानों से बनती हैं। सही है। कोरबा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में हसदेव नदी बेसिन में स्थित है। गलत है। झारखंड के पूर्वी सिंहभू जिले में जादूगोड़ा खदान यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है जहां राष्ट्रीय जल मार्ग दिया गया है और किन क्षेत्रों को वह जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया को जोड़ता है। 3 कोल्लम से कोट्टापुरम को और 4 काकीनाडा से पुदुचेरी को, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 11 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो बिहार की जनसंख्या पश्चिम बंगाल से अधिक है। सही है। बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड बिहार से बड़ा है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो संचार के लिए आयन मंडल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। द पॉपुलेशन बम के लेखक हैं एहरलिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख चैनलों का नाम दिया हुआ है और यह किन क्षेत्रों को विभाजित करता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 6 डिग्री चैनल यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है तथा 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और निकोबार के बीच में है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे होती है तो जलवाष्प जल कणों के बदले हिम कणों में परिवर्तित हो जाती है, इसे कहते हैं तुषार या पाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी देश का मानक समय कितने डिग्री मानक का गुणक होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 7.5 डिग्री। धन्यवाद।